बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर सूरत है, लेकिन फजाइल व बरक़ात और खवास के लिहाज से ये सूरत बहुत ही ऊंची और अजमत वाली सूरत है। यही वजह है कि सूरत यानी सूरह कौसर के बेशुमार वज़ाइफ हैं जो कि अकाबरीन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बतलाए हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए इस मुख्तसर सूरत का जो मुख्तसर सा अमल लाए हैं, जो शाबानुल मौज़्ज़म के बाबरकत महीने का बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल को दिल के साथ सुनिए और बतलाए गए तरीक़े पर करें। इस अमल का इंशाअल्लाह आपकी नस्लों तक का फ़ायदा होगा और आपकी नस्लें भी खुशहाल रहेंगी। दोस्तों, बस आपने अपने 5-6 मिनट हमें देने हैं और गौर के साथ इस अमल को सुनना है, ताकि इस अमल का कोई पहलू आपसे रह ना जाए। याद रहे कि अगर घर के अंदर कोई एक फर्द भी इस अमल को शाबान के महीने में कर ले तो इस अमल का फायदा पूरे घर को और घर वालों को होगा। और पहले ही बतला दिया कि इस अमल का फायदा आपकी नस्लों को भी पहुंचेगा। याद रहे कि सूरह कौसर को सूरह कफालत भी कहा जाता है, यानी ये सूरत अपने पढ़ने वाले की कफालत करती है। जो भी इसका विर्द करता है वो कभी मायूस नहीं होता। इस सूरत की और भी बहुत सी बरकत हैं। इस सूरत का जो वजीफा हम आपको बताने जा रहे हैं, इसकी बरकत के हवाले से आपके साथ सच्चे वाकयात भी शेयर करेंगे, जो कि हमारी एक बहन ने बताए हैं कि जब उन्होंने शाबान में इस वजीफे को किया तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। प्यारे भाइयों, ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और लाजवाब वजीफा है, जो कि आपने रात को सोने से पहले करना है। याद रहे कि सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब, अपने महबूब और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की खुशखबरी सुनाई है। मुफस्सिरीन का कहना है कि कौसर खैर कसीर है, जिसमें हौज़ कौसर भी शामिल है, और खैर कसीर का मफहूम बहुत वसी है। जो कोई सूरत को पढ़ता है और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला उसे खैरें अता फरमाता है। याद रहे कि यह वजीफा मैं अपने दर्स में 5 या 6 साल पहले भी बता चुका हूँ और इसकी बरकत की वजह से अब दोबारा बताने जा रहा हूँ। आपने शाबानुल मौज़्ज़म के महीने में इस सूरत का ये वजीफा कैसे करना है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस वजीफे से जुड़े 2 वाकयात बताते हैं जो हमारी बहन ने अपनी जिंदगी के हवाले से बतलाए हैं। हमारी बहन यूं लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपने 2017 में कारोबार की बंदिश के लिए माह शाबान में सूरह कौसर का अमल अपने नाजरीन को बताया था, जो हम मियाँ बीबी ने बाकायदगी से अदब व एहतराम के साथ पढ़ना शुरू किया। इसी माह शाबान में ही सूरह कौसर के हवाले से 2 वाकयात गुजरे हैं और ऐसे नाकाबिल यकीन वाकयात हैं कि इन्होंने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं लिखने पर मजबूर हो गई हूँ। पहला वाकया रात 10 बजे मेरी बेटी अकेडमी से पढ़कर वैन पर आती थी। एक तो मेरी बेटी वापसी पर बेल देती है, ऊपर से वैन भी हॉर्न देती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है। इसलिए मैं दरवाजे पर ही 5 मिनट पहले खड़ी हो जाती हूँ। एक दिन मुझे सर्दी से बुखार हो गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो ठीक टाइम पर दरवाजे पर चले जाएं। शायद शौहर साहब भूल गए और वो बावजू मुसल्ले पर बैठकर सूरह कौसर का विर्द कर रहे थे, वही अमल जो आपने रात को पढ़ने के लिए बताया था। मैंने देखा कि 10 बज गए। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं फिर बोलना शुरू हो गई कि वक्त देखकर पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि जब मियाँ साहब पढ़ाई शुरू करते हैं तो बिल्कुल ही बहरे हो जाते हैं, कुछ नहीं सुनते न देखते हैं। साथ ही वैन की आवाज आई। मैं बिस्तर से भी उठी ही थी कि देखा कि बेटी कमरे में दाखिल हो रही है। मैंने पूछा कि दरवाजा किसने खोला। उसने बताया कि जब मैं आई तो ताया दरवाजे में खड़े थे। वो ताया जो कभी बैल पर उठकर दरवाजा नहीं खोलते थे, किसी से बात नहीं करते थे, आज ठीक टाइम पर जाकर दरवाजे पर खड़े हो गए और मेरी बेटी के आने पर दरवाजा खोल दिया और बाद में दोबारा बंद करके ताले भी लगा दिए। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन बात थी। दूसरा वाकया 2020 के शाबान का है। शाबान की 8 तारीख थी। मेरे शौहर का लकड़ी का कारखाना है। 2019 की बात है कि उस कारखाने में बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसकी वजह से हम पर बहुत ज्यादा कर्ज था। मैं और मेरे शौहर ने कर्ज उतारने की नीयत से रात को सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दी। 2 रोज बाद मेरे शौहर के एक पार्टनर, जो बहुत पहले शौहर के साथ मिलकर काम करते थे,
انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ فراڈ کیا تھا اور ایک بہت بڑی رقم جو اس وقت 60 لاکھ روپے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، ہمارے علم میں بھی نہ تھا کہ وہ ہمیں پیسے دے گا۔ عمل شروع کیے 3 دن گزرے تھے کہ اس پارٹنر کی کال آئی جس میں اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 قسطوں میں آپ کی پرانی رقم لوٹانا چاہتا ہوں۔ پہلی قسط میں کل ہی آپ کو 30 لاکھ کا چیک دوں گا۔ جب اللہ پاک راستے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح غیبی راستے نکال دیتا ہے جو ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں چیک ملا، ہم نے وہ کیش کیا اور اسی رقم سے الحمدللہ ہمارا پورا قرض بھی اتر گیا اور دکان پھر دوبارہ سے سامان سے بھر گئی۔ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا اور غیب کے خزانوں سے بن مانگے عزت و برکت اور عافیت والا رزق عطا فرمایا۔ آپ سے یہی بات کہنی ہے کہ خدا آپ کی عمر دراز کرے اور کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے چینل نے ہماری زندگی ہی بدل دی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں اور اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کی مدد وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو چلیے اب آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو تنہائی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ اگر گھر میں کر رہے ہیں تو گھر کے افراد کو بتا دیں کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو مقصد ہو اس مقصد کی نیت سے یہ عمل کریں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی غیبی مدد ہوگی اور جس مقصد جس حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت پوری ہوگی۔ یہی عمل آپ دشمن کی بربادی، دشمن سے حفاظت اور دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اگر دشمن کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے سورہ کوثر کی آخری آیت ان شانیک هو الابتر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ جس دن آپ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے وظیفہ شروع کریں اور شعبان کے آخر تک کریں۔ شعبان کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔